लाहौर की छत पर सही तरीके से बसंत मनाना चाहते हैं तो एक दफ़ा इस छत पर भी विज़िट करें। इस छत पर बसंत की रात को क्या जश्न होने वाला है। इस बसंत पर यहाँ पर क्या जश्न होने जा रहा है। इसके ऊपर जितनी मेहनत की गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम मुझे 2 साल से मेहनत की है कि मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ यहाँ पे कमोबेश 100-150 फीट के नीचे मियाँ सली साहब की हवेली है। यकीनन यहाँ पर भी बसंत का जश्न होगा, हर छत पर जश्न होगा। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारे अंदरूनी शहर की सकाफत को उजागा है, दोबारा उठाया है। मेहमान यहाँ पर आएंगे, लोग तस्वीर उतारेंगे तो आपको कोई पाबंदी तो नहीं सड़कों के लॉरिये इस चीज़ को, कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। आप मैंने तो बड़ी खुशी है, जेड़ा भी आंदा देखते हैं खुश होते हैं लोग। Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं लाहौर की सबसे ऊंची छत पर चढ़ा हूं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आपको बादशाही मस्जिद जो है, उसके अलावा मकबरा जहांगीर, उसके अलावा साथ ही राइट साइड में मियाँ सली साहब की हवेली है, वो भी नज़र आ रही है। इस वक्त मैं सतह ज़मीन से तकरीबन 600-700 फीट की बुलंदी पर हूँ और बड़ी बड़ी लाहौर में ऊँची बिल्डिंग्स और भी हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की जो सबसे खूबसूरत जो आपको नज़र आएगा वो यहाँ का व्यू। आपको यहाँ पर चारों कोने में लाहौर का एक ही व्यू नज़र आएगा। यकीनन आप जब ये फुटेजेस देखेंगे मेरी तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे ऊपर लाहौर में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लाजा नहीं है। और यहाँ पर आप देखें बाकायदा इस छत की जो खूबसूरती है, इस छत को बनाने के लिए ख़ास तौर पर मुगलिया तर्ज की जो है एक अपना इनका जदीद किस्म का जो है फर्नीचर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के जो दरवाजे हैं, यहाँ पर जो बैठने का सिस्टम है, वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मुगलिया ख़ानदान के शाही दरबार में यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर खड़े खूबसूरत मेहमान इस चीज़ की अक्कासी हैं कि इस छत पर बसंत की रात को क्या जश्न होने वाला है। ये फुटेजेस देख के पहले तो आपने हमें बताना है कि आपको ये छत कैसी लगी। मलक ज़मान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन ये अंदरून शहर की जिंद जान और पहचान है। मलक साहब अपना भी इवेंट करवा रहे हैं, लेकिन इस छत से मलक साहब को एक खसूसी मोहब्बत है। इनसे पूछेंगे जनाब कि इस छत के हवाले से क्या कहेंगे, आपकी यादें भी इस छत से जुड़ी हुई हैं और अब इस बसंत पर यहाँ पर क्या जश्न होने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बताता चाहूँ जी, ये जो छत है ना, इसके ऊपर जितनी मेहनत की गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम मुझे 2 साल से मेहनत की जा रही थी और इसका सारा क्रेडिट चाचा टीपू साहब, इनकी मोहब्बत और इनकी ये इतना ये सकाफत का अंदाज़ है कि ये कहते हैं कि हमारे पास कोई आए। अभी इन्होंने हमें यहाँ पे बदू किया हुआ था एक दावत के ऊपर, और दावत भी बड़ी आलीशान किस्म की थी, अभी आपने वो देखी भी हुई है। और आपने ये देखा होगा कि ये एक छत का शाहकार, इसका एक एक चीज़ मुँह बोलता है। ये मुगलिया तर्ज दौर का एक ऐसा शाहकार इन्होंने बनाया है कि आप वो मार्बल की खाली कटिंग देख लें, उसकी भी मेन लुक आपको पीछे शाही किले जैसी लगेगी। आप इसका वो ये जो जिस फ्लोर के ऊपर आप खड़े हुए हैं उसकी आप देख लें, आप ये ऐसा लगेगा ये शाही मेहमान ख़ास है। आप नीचे जाएंगे, जिस तर्ज ज़िंदगी का, जिस तर्ज माहौल का इन्होंने वो चबारे और खिड़कियाँ छोड़े हुए हैं, वो भी एक अपनी शाहकार है। आप टीपू साहब ये बताएं, बसंत तो 23 साल बाद आज हो रही है, ऐलान हो गया, लेकिन आपको क्या अंदरून शहर के कल्चर से मोहब्बत है कि आज आपने आज से कई साल पहले ही सोच लिया था कि छत इतनी महंगी और एक्सपेंसिव बनाए कि जो शख्स भी यहाँ पर आए वो लुत्फ़अंदोज़ हो, यहाँ पे पूरे व्यूज़ देख सके। जी ये तो मैंने ना अपने शौक़ के लिए बनाई है। पुरानी मुग़ल तर्ज की, मुग़ल दौर के दरवाजे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये इकट्ठी करके इधर मैंने लगाई हैं। अच्छा मलक साहब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वज़ीर आला पंजाब ने जो बसंत शुरू की है, ये एक खूबसूरत त्यौहार है और इस छत पे हम उसको और अच्छा खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा मैं नाज़रीन अपने कैमरामैन को कहूँ, ज़रा बताया कि अंदरून शहर में ना एक हवेली बड़ी अपनी अहमियत के हामिल है, मियाँ सली साहब की हवेली। यकीनन बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स शख्सियात यहाँ पर आके बसंत मना चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग पर खड़ा हूँ यहाँ पर कमोबेश 100-150 फीट के नीचे मियाँ सली साहब की हवेली है। यकीनन यहाँ पर भी बसंत का जश्न होगा, हर छत पर जश्न होगा, लेकिन इस छत की एक खूबी है कि यहाँ पर आप खड़े होकर देखिए, ऐसे लगता है कि आप हाथ से ही बादशाही मस्जिद को टच कर लेंगे, आप बाहर से ही मीनार पाकिस्तान को देख लेंगे, इतना यहाँ पे क्लोज व्यू है। और आप अकब में अगर आप देखें तो आपको तकरीबन यहाँ पर पूरे लाहौर का व्यू नज़र आएगा। अक्सर छतों पे ना, क्योंकि मैं खुद अंदरून शहर में रह चुका हूँ, तो यहाँ पर जिनकी छोटी छतें हैं ना, उनको सबसे बड़ा मसला ये होता था या अल्लाह हवा साड़ी से चलिए, लेकिन यहाँ पर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर चारों इतराफ़ में अगर आप हवा चल भी रही होगी ना तो आप बसंत का मज़ा ले सकेंगे। मलक साहब मुझे लगता है कि इस छत की ना एक ख़ास एक क्रेडिबिलिटी
क्रेडिबिलिटी होगी बसंत के हवाले से, लोग यहाँ पर आएंगे, बाकायदा वीडियोस बनेंगी और पता चलेगा कि ये छत कितनी की अहमियत के हामिल है। देखिए इसकी क्रेडिबिलिटी से मुराद सबसे बड़ी ये है, इतनी ख़ास क्यों है। आप पीछे बिल्कुल देखें, दीवाने ख़ास खड़ा है। ये शाही किले का पीछे आप देखें कि दीवाने ख़ास है, उसकी राइट साइड पे शाही बारादरी है और ये इतनी खूबसूरत छत है। यहाँ पे आप देखेंगे एक वक्त था यहाँ पे दरिया रावी बहता नज़र आता था, ये वो छत है और इसको इतनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया है और इनका ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारे अंदरून शहर की सकाफत को उजागा है, दोबारा उठाया है। सबसे खूबसूरत बात है इन्होंने ये कहना है ये छत जो है हर खास व आम के लिए। अगर आप बसंत पर यहाँ पे आते हैं इस छत को देखें, आप यहाँ पर आकर वीडियोस बनाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि लाहौर के लोग कितने मेहमान नवाज हैं और यहाँ की खूबसूरती को आप कैप्चर करें। टीपू साहब ये बताएं कि मेहमान यहाँ पर आएंगे, लोग तस्वीर उतारेंगे तो आपको कोई पाबंदी तो नहीं सर, क्योंकि लाहौरिये इस चीज़ को कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। जनाब मैंने तो बड़ी खुशी है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ खुश होंगे ने लोग। बड़े बड़े पुराने इन्हों के अजीज़ भी आए ने, मलक सेल साहब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी साडा जिहड़ा ना तुसीं अंदरून शहर नूं फिर उजागर कर दिता है। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ देख के गए, बड़े खुश हुए ने। नाज़रीन हम आपको इस वक्त इस पूरे प्लाजे का जो है व्यू भी दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद था। और नीचे अगर आप फोर्थ फ्लोर इस छत को आप हायर करते हैं बसंत के हवाले से तो आपको क्या क्या सीन्स, क्या क्या मनाजर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप जब लिफ्ट का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि कमोबेश ये 20-25 मंजिला प्लाजा है और वहाँ पर आपको सीढ़ियों से चलने के लिए जो है आपकी टांगें भी थक जाएंगी। जब आप लिफ्ट से एंटर होंगे तो ये खूबसूरत कशादा सा जो एक आपको बरामदा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आप किसी भी जगह खड़े होकर बसंत को आप जो है इस फेस्टिवल को आप देख सकते हैं। मैं अगर अपने कैमरा मैन को कहूँ थोड़ा नीचे आए स्टेज से तो मैं बाकी तमाम चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ का जो डिज़ाइन किया गया है, यहाँ की जो बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है, बाकायदा यहाँ पर फ़ोटो शूट के हवाले से बड़ा खूबसूरत जो है ये छत है। छतें और भी लाहौर की बड़ी हैं, तो मेरी लाहौरियों से गुजारिश है कि अगर आप लाहौर की छत पर सही तरीके से बसंत मनाना चाहते हैं तो एक दफ़ा इस छत पर भी विज़िट करें। और जो टीपू साहब जो इस प्लाजे के मालिक भी हैं, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि हर खासो आम के लिए ये छत जो है ओपन है। आप यहाँ पर आएँ और लाहौर की इस सकाफत को अपने मोबाइल में, अपनी यादों में महफूज करें। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।